गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले मैं आप लोगों को व्याख्या के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा जो दोहा है उस दोहे का व्याख्या मैं कर चुका हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को दोहा नंबर 4 जो दिया गया है दोहा, इसमें धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। इसमें जो कवि हैं बहुत अच्छी बात बताई है कि समय से पहले कोई भी चीज हमें नहीं मिल सकती है। जब जिसका टाइम आता है, जिसका जब भी समय होता है वह उसी समय होता है। हम चाह करके भी उसको आगे या पीछे नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि जब जो होना रहता है उसी समय होता है, उसी से संबंधित इसमें आप लोगों को बताया गया है। कहा गया है कि धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। धीरे धीरे रे बना, हे मनुष्य, जो कुछ भी होता है वह धीरे धीरे अपने अनुसार ही होता है। धीरे सब कुछ हो, सब कुछ कोई भी वस्तु कोई भी काम अपने समय पर ही होता है। जिस प्रकार से माली सिंचे सौ घड़ा, माली जो होता है आप लोग जानते हैं कि माली फूल बाग की रखवाली करता है। उसी के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार से माली अपने बागवानी को सींचता रहता है लगातार, उसमें पानी सींचता है, लेकिन जब उसका टाइम आता है, जब उसका समय आता है, उसी समय उस बागवानी में, उस फूलवानी में फूल आते हैं। वही कहा गया है कि माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। माली 100 घड़ा सींचता रहता है, भरता रहता है, लेकिन उसका जो ऋतु आता है, उसका जो मौसम आता है, तभी उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं। उसी तरह से हमें भी कभी हमारे लिए समझाया है कि हमें भी अपने कर्तव्य को, अपने काम को ईमानदारी से उस माली की तरह करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से वह माली लगातार अपने बगीचे को, अपनी फुलवारी को सींचता रहता है, उसी तरह से हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। और लगातार यदि हम अपने कर्तव्य को करते रहते हैं तो एक दिन उसका समय आता है, उसका परिणाम, उसका फल अपने समय आने के बाद अवश्य ही मिलता है। तो hमें उम्मीद है कि यह भी दोहा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोहा नंबर 5 में दिया गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसमें कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, कुटुंब मतलब परिवार होता है, कि हमें इतना दीजिए कि हमारे परिवार के भरण पोषण, हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, हमारी जीविका चल सके। हमें उतना ही संपत्ति, धन दौलत, भोजन दीजिए। और आगे कवि कह रहे हैं कि मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात मैं भी और मेरा परिवार भी भूखा न रहने पाए। इसके बाद एक और बात कर रहे हैं कि साधु न भूखा जाए। कोई भी साधु, सन्यासी यदि मेरे द्वार पर आता है तो वह भी खाली हाथ न जाए।
अर्थात मैं उसको भी कुछ समर्पित कर सकूं। अगला दोहा है 6 नंबर, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वारा वह संचय सालय सकल शरीर। यह भी दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोहे में भी हम लोगों को बहुत बड़ी बात समझाई गई है। हमारी वाणी को लेकर के, हमारी भावनाओं को लेकर के, हमारे आवाज को लेकर के इसमें समझाया गया है। कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि। जो मधुर वाणी होती है वह दवा का काम करती है। कटुक वचन है तीर, जो कड़वी भाषा होती है, कड़वा वचन जो होता है वह तीर के समान होता है। तो इसमें कवि ये कह रहे हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा है संचय। श्रवण मीन्स होता है, श्रवण का मतलब होता है कान। कोई भी बात कुछ बोलता है तो हमारे कान से सुनाई देता है, और जो बातें कान से सुनाई देती है और वह बात हमारे दिमाग तक पहुंचती है और पूरे बॉडी को उसके अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया प्रस्तुत करती है। श्रवण द्वार में संचरण, कान के द्वार से हमारे शरीर में संचरण करने के बाद, जाने के बाद सालय सकल शरीर, सारे शरीर को कष्ट देती है। तो यहाँ कहा गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति को कड़वी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कड़वी भाषा हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमें तकलीफ देती है, गुस्सा देती है, और वह जो गुस्सा होता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति से मधुर भाषा में, अच्छी भाषा में बात करनी चाहिए, कड़वी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद 7वां दोहा है, अंतिम दोहा, बुरा जो देखकर मन चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोया आपनो, गुस्सा बुरा न कोई। इसमें कवि कह रहे हैं कि लोग दूसरों के अंदर कमी को ढूंढते हैं, दूसरों के अंदर कमी को खोजते हैं, दूसरों को हमेशा दोषी ठहराते हैं, लेकिन खुद अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर के दोष को वे नहीं देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि बुरा जो देखन मैं चला, मैं खुद जब बुरा देखने चलता हूँ, जाता हूँ, देखने के लिए निकलता हूँ, तो बुरा न मिलिया कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिल पाता है। और जो दिल खोया आपने, जो अपना समय बर्बाद किया, अपना टाइम बर्बाद किया, तो इससे यही पता चलता है कि मुझसे भी बुरा कोई नहीं है। अर्थात मैं खुद इतना बुरा हूँ कि मैं दूसरों की बुराई खोज रहा हूँ और मैं अपने अंदर की कमी को नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे अंदर भी कोई भी कमी है। तो ये दोहे जो आपके पाठ 8 को दिए गए हैं, ये 7 दोहे हैं। मैं आप लोगों को कम से कम शब्दों में समझा दिया हूँ। हमें उम्मीद है कि दोहा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग खुद अपने से पढ़ेंगे, इसका महत्व और इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।